उसने सर मेरे पीछे में पैंट के अंदर हाथ डाला और जीन्स के अंदर? हाँ, जीन्स के अंदर हाथ डाला और उसके इधर इतने ज़ोर से कस के दबा के खींचा था ना कि मैं फिर गुस्से में इतना ये किया ना, तो फिर उसने मुझे छोड़ा और बोला कि देखो तुम्हारी मर्जी। अगर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे उस टाइम अगर मैं भाग नहीं रहती थी ना, तो इसने तो मेरे ऊपर रेप ही करना। आप महाराष्ट्रियन हो तो आपको बहुत कुछ आता होगा। बोले क्या सर, तो आप बिस्तर में कैसे हो? तो ये सवाल पूछा तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, फिर गुस्सा भी आया कि मैं पूछी भी कि सर आप ये क्या सवाल पूछ रहे हो? तो नहीं नहीं, मेरे बहुत सारे गर्लफ्रेंड रह चुकी है, तो महाराष्ट्रियन कोई रही नहीं है, तो इसलिए मैं तुझे सवाल पूछ रहा हूँ ऐसा। देखो, मुझे मेरे फिगर के बारे में उन्होंने मेरी तारीफ़ की। फिर मुझे ऐसा मतलब ब्रेस्ट पे वगैरह हाथ ये किया, मतलब तुरंत ऐसा एक खींचते हैं ना, उस टाइप का उन्होंने ये किया। तो मैं बोली सर ये क्या कर रहे हो आप? तो इतना तो चलता है, तेरी फिगर देख रहा हूँ मैं, तुझे कल कास्ट करूँगा, किसी ने पसंद नहीं किया, फिर क्या करोगी? बोली सर लेकिन आपको तो बताया कि मैं महाराष्ट्रियन लड़की हूँ और मराठी में अभी थिएटर ड्रामा वगैरह करती हूँ, इतना एक्सपीरियंस तो है। फिर उसने मुझे तुरंत बम पे भी मेरा हाथ लगाया, दबाया, मतलब ज़्यादा दबाने की ज़्यादा कोशिश की उन्होंने मेरी। तो फिर मैं थोड़ी डर गई। मैं बोली सर मुझे नहीं लगता है मुझसे कुछ होगा ये, मैं चल निकलती हूँ। सोचो तुम्हें आगे बढ़ना है, इंडस्ट्री में ऐसे ही कोई नहीं आगे बढ़ता है, एक तो तुम महाराष्ट्रियन लड़की हो। सर ज़्यादा मुझे मराठी के ऊपर ही ज़्यादा उन्होंने टोन दिया, तो वो ज़्यादा थोड़ा सही लगा। और ये एक तो मैं जय भीम लड़की हूँ, मराठी जय भीम हूँ, तो ये बात किधर अगर बोलूँगी तो इज्जत ख़ानदान ये वो सब आ जाता है बाहर। तो मैंने दोस्तों में थोड़ा शेयर किया था कि क्या करूँ, तो वो दोस्त ने मेरी साइड लेके इतना ही बोला कि तू अगर एक करने जाएगी तो तेरे खिलाफ ही सब बोलेंगे, एक तो मैं लड़की हूँ और ऊपर से वो साजिद खान है, तो तेरी नहीं चलेगी, तो तू क्यों इस बारे में ये करेगी? इससे अच्छा तुम एक तो इंडस्ट्री छोड़ दो या तो चुपचाप बैठो, ऐसे मुझे बोला। और घर से भी सपोर्ट नहीं था, तो मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी और उस टाइम नई भी थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं। लेकिन मन में एक था कि एक दिन मैं इसके खिलाफ बात करूँगी और इसके खिलाफ मैं जवाब दे दूँगी, इतना तो था। नमस्कार, मैं जयश्री गायकवाड़ नवभारत टाइम्स से बात कर रही हूँ। जैसे आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पे। आपका वीडियो देखा था सुबह जिसमें आप बता रही थी कि साजिद खान से आप मिलने गई थी। मैं वो पूरी कहानी, पूरा वाकया विस्तार में जानना चाहता हूँ। क्या हुआ था, कैसे मिले थे, गई थी, क्या क्या बातचीत हुई थी? कैसा है सर, इंडस्ट्री में मैं नई आई थी उस टाइम, और एक कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे एक पार्टी में बुलाया था जूहू में, तो मैं वहाँ उनके साथ चली गई। तो उन्होंने मुझे साजिद खान से मिलवाया। तो उनसे मिलने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि देखो जयश्री, यहाँ पे कुछ हम बात नहीं कर सकते, आप मेरे ऑफिस में आ जाओ कल, तो हम सब आपको डिटेल्स बताएंगे या बात करेंगे। तो मैं दूसरे दिन चली गई। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने तुरंत एकदम नज़दीक ऐसे खींचा मुझे और सवाल पूछने लगा कि बैठो, आप कहाँ से हो आप? खींचा मतलब आपका हाथ पकड़ कैसे? हाँ, मतलब एक झप्पी मारते हैं, उस टाइप का उन्होंने ये किया। मतलब पहली मुलाकात में आपने सोचा नहीं होगा कि कोई हाँ, ऐसे... मुझे लगा कि चलो जब स्टार्ट में मिलते हैं तो गले मिलते हैं, उस टाइप का उन्होंने ये किया। तो मैंने ये किया, लेकिन थोड़ा हिचकिचाई, फिर भी बोले चलो इतना तो चलता होगा। फिर उन्होंने मुझे सवाल पूछे कि कहाँ रहती हो आप? तो मैंने बताया कि मैं मुंबई में ही रहती हूँ। तो कैसा है थोड़ा सा। आपका नाम उनको श्री पता था? हाँ, मतलब उन्होंने जब नाम बताया तो मैंने अपना टोपन नाम, जो दोस्त लोग बात करते हैं श्री नाम से बात करते हैं, तो उन्होंने मुझे श्री उनको मैंने बताया। तो उन्होंने बताया श्री मतलब बंगाली लड़की। तो मैं बोली नहीं, मैं महाराष्ट्रियन हूँ। तो बोले अच्छा महाराष्ट्रियन लड़की हो। तो श्री एक सवाल पूछूं? तो मैं बोला हाँ पूछिए सर। तो आपको क्या करना है इंडस्ट्री में? मैं बोली सर अच्छे एक्ट्रेस बनने के लिए आई हूँ।
तो आप महाराष्ट्रियन हो तो आपको बहुत कुछ आता होगा। मैं बोली क्या सर, तो आप बिस्तर में कैसे हो? तो ये सवाल पूछा तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, फिर गुस्सा भी आया कि मैं पूछी भी कि सर आप ये क्या सवाल पूछ रहे हो? तो नहीं नहीं, मेरे बहुत सारे गर्लफ्रेंड रह चुकी है, तो महाराष्ट्रियन कोई रही नहीं है, तो इसलिए मैं तुझे सवाल पूछ रहा हूँ ऐसा। आपने अपनी वीडियो में कहा था कि वो मुझे यहाँ वहाँ छूने लगे थे। जी। मतलब अचानक बातचीत का ये कौन सा दौर था जब वो आपके करीब आ गए और आपको टच करने लगे? नहीं, वो मुझे मेरे फिगर के बारे में उन्होंने मेरी तारीफ़ की, फिर मुझे ऐसा मतलब ब्रेस्ट पे वगैरह हाथ ये किया, मतलब तुरंत ऐसा एक खींचते हैं ना, उस टाइप का उन्होंने ये किया। तो मैं बोली सर ये क्या कर रहे हो आप? तो नहीं, इतना तो चलता है, तेरी फिगर देख रहा हूँ मैं, तुझे कल कास्ट करूँगा, किसी ने पसंद नहीं किया, फिर क्या करोगी? बोली सर लेकिन आपको तो पता है कि मैं महाराष्ट्रियन लड़की हूँ और मराठी में अभी थिएटर ड्रामा वगैरह करती हूँ, इतना एक्सपीरियंस तो है। फिर उसने मुझे तुरंत बम पे भी मेरा हाथ लगाया, दबाया, मतलब ज़्यादा दबाने की ज़्यादा कोशिश की उन्होंने मेरी। तो फिर मैं थोड़ी डर गई, मैं बोली सर मुझे नहीं लगता है मुझसे कुछ होगा, ये मैं चल निकलती हूँ। इस बीच और क्या बात हुई थी जो आपको याद है कि और क्या सवाल, क्या बातचीत? सवाल मतलब वो वल्गर ही बात कर रहे थे, गंदे गंदे कमेंट्स ही कर रहे थे, मेरे फिगर के बारे में बात कर रहे थे। महाराष्ट्रियन लड़की का फिगर इतना मजबूत रहता है, वो बोलते हैं भरी हुई लड़की है, ऐसा ही कलर के ऊपर बात किया। फिर थोड़ा मेरा हिंदी, क्या बोला? कलर के ऊपर क्या बोला? सावली कलर की लड़कियां उनको बहुत पसंद है, लेकिन आज तक मिली नहीं, तो तुम मिली हो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, तुझे आगे जाना है तो मैं तुझे सपोर्ट करूँगा, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो मैंने बताया कि क्या मिलेगा सर, मैं अच्छी एक्टिंग करूँगी, काम अच्छा करूँगी, उससे ज़्यादा क्या दे सकती हूँ मैं आपको? ऐसा कुछ मतलब गंदे गंदे कमेंट्स कर रही थी, उसका जवाब मैं दे भी नहीं पा रही थी उसको। और कुछ याद आ रहा है और क्या कमेंट किया था? कमेंट मतलब यही सर, क्या लमसम आपको इंडस्ट्री में काम करना है कि शॉर्ट फॉर्म में करना है? मराठी लड़कियां इतनी चलती तो नहीं है। मैं बोली क्यों नहीं चलेगी सर, काम अगर अच्छे मिलेगा, टीम अच्छी मिलेगी तो ज़रूर करेगी सर काम। तो नहीं, बहुत कुछ करना पड़ता है इंडस्ट्री के बारे में, तुझे क्या पता है, और मैं तुझे ऐसे ही क्यों काम दूँ? मुझे कुछ मिलेगा तभी तो काम दूंगा। तब मैं कुछ मतलब उनसे बात ही नहीं कर पा रही थी, मैं उसी टाइम ही डर गई थी। और इतना बड़ा आदमी है, इतने बड़े डायरेक्टर है, तो इनके सामने मैं क्या जवाब क्या दे सकती हूँ? लगभग कितनी देर तक आप बैठी थी उनके पास? आधा एक घंटा ही बैठी थी मैं। बाद में मैं कब बाहर निकलूँ यही सोच रही थी, तो मैं बोली उनको कि सर मैं बाद में आती हूँ, सोचती हूँ, बाद में आती हूँ सर बोला। तो बोलते ठीक है, सोचो, तुम्हें आगे बढ़ना है, इंडस्ट्री में ऐसे ही कोई नहीं आगे बढ़ता है, एक तो तुम महाराष्ट्रियन लड़की हो। सर ज़्यादा मुझे मराठी के ऊपर ही ज़्यादा उन्होंने टोन दिया, तो वो ज़्यादा थोड़ा सही लगा। तो मेरे ठीक है सर मैं आती हूँ बोला, फिर मैं निकल गई। आधे घंटे आप बैठी थी, बहुत सारी बातें हुई, शायद आपको कई चीजें बहुत हाँ, बदली थोड़ा होगी। बहुत ही। कितने साल हो गए इसको, कब गई थी आप? 8 साल हुए सर, 7-8 साल। कौन सा तब टाइम मैं था? इंडस्ट्री में नई आई थी सर, कौन सा साल था ये? शायद 2013-14 हुआ होगा सर। तब मैंने मराठी नाटक किया, तो उसमें मेरी ऐसी पहचान होने लगी, तो मैं जाती थी पार्टीज में वगैरह, मिलने वगैरह जाती थी, तो उसमें कास्टिंग डायरेक्टर की वगैरह पहचान होती थी। तो एक कास्टिंग डायरेक्टर मिला था तो उन्होंने मुझे बोला कि एक पार्टी में जाना है तुम्हें, वहाँ बड़े बड़े डायरेक्टर आ जाएंगे, तो मैं उनसे तुमसे मिलाता हूँ। तो मैंने ठीक है, तो मैं गई, फिर गई तो उनसे बात करवाई। कहाँ पर साजिद का ऑफिस था? ये कौन सा ऑफिस है उनका? ऑफिस का तो इतना नहीं याद, लेकिन जुहू में गई थी मैं, वहाँ पे था एक ऑफिस था, तो उसमें गई, फिर इनसे मिली। तो बातों से पहले स्माइल वगैरह ये हुआ था, लेकिन नज़र से तो पता ही लग रहा था कि ये अलग अलग कुछ ही कर रहे थे। पैसे को लेकर कोई बात? हाँ, पैसे पे लेके कैसे बात की कि मुझे बोले कि तुझे
एक आध दो रोल दूंगा, बोलते लीड तो नहीं मिलेगा तुझे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि तुझे अच्छा कैरेक्टर मिल जाए, जो तेरा लमसम काम होता जाए। अगर तू मेरे साथ अच्छे रिलेशन में रहेगी या मैं जो कहूँगा वही करेगी तो तुझे मैं एक्स्ट्रा भी दे दूँगा। तुम दूर से आती हो तो मैं तेरे लिए इतना तो कर सकता हूँ, तुम मेरे लिए अगर इतना करेगी तो मुझे पैसे के ये किए थे उसने। जैसी जिस ऑफिस में आप मिलने गई थी, उस रूम का ऑफिस का माहौल कैसा था और क्या क्या चीजें उन्होंने कही? नहीं, एक ऑफिस ऑफिस जैसे ही लग रहा था और मेरा ध्यान उसके ऊपर ज़्यादा था कि वो क्या कर रहा है, और वो ऐसा कर रहा था जैसे मैं बहुत पुरानी दोस्त हूँ उनकी, और चलो फिर ये फ्रैंकली हो जाओ मेरे साथ, ऐसा डरी डरी क्यों रहती हो, तुझे कुछ पता नहीं कैसे बारे में। तो उसने मुझे ऐसे वैसा मेरे ब्रेस्ट बहुत ज़ोर से दबाए मेरे, फिर उन्होंने अपनी तरफ उन्होंने खींचा और फिर मेरे पीछे भी उन्होंने दबाया। तो उस टाइम बहुत डर गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे छूटूँ इस इंसान से। मैं बोली कि सर प्लीज़ आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर जाना है, नहीं तो देख लीजिए। फिर आपने उस समय कहीं पर कोई शिकायत बातचीत नहीं की? बातचीत मतलब मैंने पहले तो डर गई थी कि ऐसे ये एक तो मैं जय भीम लड़की हूँ, मराठी जय भीम हूँ, तो ये बात किधर अगर बोलूँगी तो इज्जत खानदान ये वो सब आ जाता है बाहर। तो मैंने दोस्तों में थोड़ा शेयर किया था कि क्या करूँ, तो वो दोस्त ने मेरी साइड लेके इतना ही बोला कि तू अगर एक करने जाएगी तो तेरे खिलाफ ही सब बोलेंगे, एक तो मैं लड़की हूँ और ऊपर से वो साजिद खान है, तो तेरी नहीं चलेगी, तो तू क्यों इस बारे में ये करेगी, इससे अच्छा तुम एक तो इंडस्ट्री छोड़ दो या तो चुपचाप बैठो, ऐसे मुझे बोला। और घर से भी सपोर्ट नहीं था तो मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी, और उस टाइम नई भी थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं, लेकिन मन में एक था कि एक दिन मैं इसके खिलाफ बात करूँगी और इसके खिलाफ मैं जवाब दे दूँगी, इतना तो था। तो जैसी कब आपको ऐसी हिम्मत आई कि अब मुझे बात करनी चाहिए? हाँ, मतलब अभी मैं देख रही हूँ कि लड़कियां भी उसके खिलाफ बात कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि अभी मुझे भी डेयरिंग करनी चाहिए। और मैं भी ये देख रही हूँ कि इतने इतने कुछ आरोप है उसके ऊपर, फिर भी कलर्स चैनल पूरे उसका सपोर्ट कर रही है, सलमान खान सर उसका सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना गलत करके इस इंसान को कैसे सपोर्ट मिल रहा है। जयश्री, अगर आपके काम की बात करें तो इस समय क्या शूट कर रही है, क्या काम चल रहा है, क्या कुछ साइन कर रखा है? नहीं, अभी फ़िलहाल तो सर मैं वेब सीरीज़ ही कर रही हूँ, और साइन तो आगे के प्रोजेक्ट शुरू है। तो अभी पहरेदार करके एक सीरीज़ है, वो अभी रिलीज़ हो रही है। तो कंटिन्यूटी मेरा इवेंट्स वगैरह करती हूँ, मैं डांसर्स हूँ, डांस करती हूँ। और लास्ट काम जो आपका पिछले दिनों रिलीज हुआ है, देखा गया, वो क्या, कौन सी सीरीज थी, कहाँ पर? पगलेट करके सीरीज़ थी प्राइम प्ले पे, उसमें अच्छा कैरेक्टर था, और एज ए कैरेक्टर मैं अच्छा प्ले करती हूँ, बोल्ड सीन करती हूँ मैं। जैसे ये तो साजिद खान की बात हो गई, आपने कहा कि आप बोल्ड सीन कई बार कर चुकी हैं जी। कई सीरीज ऐसी कर चुकी हैं जिसमें आपका बोल्ड काम रहा है। इससे एक तो प्रोफेशनल जो होता है वो अलग होता है, लेकिन किस तरह का अप्रोच लोगों का होता है, कहीं किस तरह की बातचीत? जैसे मेरे वेब सीरीज़ रिलीज़ होते हैं, कोई कोई देखते हैं, तो मुझे ऑफ़र्स तो बहुत आती हैं, कास्टिंग काउच के भी कॉल आते हैं, लेकिन मेरा एक ही नज़रिया कि मैं ये काम जो करी, जो मेरा काम है, ये मैं वर्क की नज़र से ही देख के करती हूँ। तो इसके पीछे ना मैं किसी के साथ रिलेशन रखती हूँ, ना मैं किसी के साथ पर्सनल ये करती हूँ, अटैचमेंट नहीं रखती हूँ। पर्दे पर लोग किसी लड़की को बोल्ड सीन करते हुए देखते हैं तो एक बहुत ऐसा सोचते हैं कि वो रियल लाइफ में अवेलेबल होगी, जी और जी। इस तरह का फिर अप्रोच करना शुरू हाँ। कर देते हैं। ये किस तरह की बातचीत करते हैं जो कास्टिंग वाले होते हैं? आपने कहा क्या क्या सीधे बात करते हैं, डायरेक्ट गंदी बात करते हैं, या इनका गंदी बात मतलब पहले तो मुझे पैसे का ये करते हैं कि आपको इतना देंगे, लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तो टोटली ना ही बोलती हूँ। पहली बात मैं उनको यही समझाती हूँ कि मुझे पैसा थोड़ा कम दे दो, लेकिन मुझे काम करने दो, सिर्फ मैं काम भी करती हूँ। कमेंट्स तो बहुत आते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, लेकिन मैं इनके ऊपर ध्यान नहीं देती हूँ। मुझे ऐसे लोगों से कोई लेन देन नहीं, लेकिन इतना साल हुआ है इंडस्ट्री में,
अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करती हूँ, तो अभी मुझे आदत हुई है। तो मैं इन लोगों से दूरी बनाए रखती हूँ मैं। जाते जाते एक बार फिर से साजिद की बात, यदि आपको इस बातचीत के दौरान याद आया हो कुछ और कि ये घटना भी हुई थी साजिद खान के ऑफिस में, साजिद ने आपके साथ और क्या किया था? उसने मेरे पैंट के अंदर हाथ डाला और उसके जी, सवाल वही था कि और क्या चीज आपको याद है? आपने कहा साजिद। जी हाँ, उसने जब मेरे ब्रेस्ट दबाए थे उसने, तो मैंने थोड़ा ये किया ना, तो उसने मेरे पीछे से मेरे पैंट में हाथ लगा के उसके पास खींचा था जोर से, और बहुत जोर से दबा के रखा था मुझे। तो आप क्या पहन कर गई थी वहां पर? जीन्स और सिंपल टी शर्ट पहन के गई थी, जीन्स पैंट और स्ट्रेचेबल जीन्स रहती वो पहन के गई थी मैं। तो उसने मुझे तुरंत ऐसा, मतलब उसके हाथ भी, उसकी बॉडी भी हेवी थी और मैं बहुत नाजुक थी, तो उसके इसमें मैं फटक से आ गई थी। तो छुड़ाने की बहुत कोशिश की, और वो यही बोल रहा था, इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो होता ही रहेगा, ये तो करते ही रहेंगे, ये तो चलता ही रहेगा, तभी तो तुम आगे बढ़ोगी, ऐसा ही बोल रहा था सिर्फ। उसने सर मेरे पीछे में पैंट के अंदर हाथ डाला, और जीन्स के अंदर? हाँ, जीन्स के अंदर हाथ डाला, और उसके इधर इतने जोर से कस के दबा के खींचा था ना, कि मैं फिर गुस्से में इतना ये किया ना, तो फिर उसने मुझे छोड़ा और बोला कि देखो तुम्हारी मर्जी, अगर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे उस टाइम अगर मैं भाग नहीं रहती थी ना, तो इसने तो मेरे ऊपर रेप ही करना। तो उस टाइम क्या कर पाती सर, बहुत ज़बरदस्ती कर रहा था वो इंसान। इसलिए मैं उसको छोड़ूंगी नहीं सर। सॉरी।